इसीलिए वो इसकी जान के पीछे पड़े हैं। तू ही रत्नम है क्या? हाँ सर। चल जीप पे बैठ। किस लिए? रास्ते में चलते 4 लोगों पे जानलेवा हमला किया और भीमा रायडू की कार उसके घर से चुराई, इसलिए। अरेस्ट वारंट लाए हो क्या? लाया हूँ ना, मेरे पास ही है, दिखाता हूँ। रत्नम, कौन है ये लोग और यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मैंने वारंट मांगा तो गन दिखाकर डराने लग गए। तेरी तो बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के बॉर्डर पार करने की हिम्मत कैसे हुई? हम आंध्रा पुलिस है, इज्जत से बात करो। हाँ, जब तक पुलिस अपनी सीमा क्षेत्र में है उसका सम्मान करता हूँ। बॉर्डर क्रॉस करने वाला मेरे लिए वॉचमैन है। मूर्ति, जाके मेन गेट बंद कर, कोई भी यहाँ से जाने ना पाए। इनकी शर्ट उतार के जमीन पर बैठा। चल निकाल। अरे देख क्या रहा है? चल उतार ना। अपने गन्स की गर्मी दिखा रहा है, सबक सिखाओ इन्हें। बिना यूनिफॉर्म के बॉर्डर क्रॉस करके विनम्रता से बात करोगे तो सम्मान के साथ भोजन भी कराऊंगा, लेकिन यूनिफॉर्म में अगर बॉर्डर क्रॉस करोगे ना तो पहले कंप्लेन रजिस्टर में एफआईआर दर्ज करना, फिर अपने डीएसपी से परमिशन लेके एसपी से अप्रूव करवाना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तिरुतानी के इंस्पेक्टर के साथ ही आना। नियम कायदे ताक पर रखकर अपने गन और पावर के दम पर शो ऑफ कर रहा है। तो चल दूंगा तुझे। चल जा, छोड़ दिया तुझे। चल जा। भीमा रायडू की कार चाहिए थी ना, वहीं पड़ी है, जा लेके जा। सुनो। हाँ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो। हमारे लिए खास हो तुम। रत्नम तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। रत्नम। हाँ मामा। मेरे पास बहुत लोग हैं, अपने लड़के यहीं रुकेंगे। ठीक है मामा। अब ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है। महेश भैया यहीं पर रुकना। ठीक है भैया। और इनकी हिफाजत ठीक है करना। भैया। तो फिर मैं चलूं? हाँ भैया चाहिए। अबे टकले, मैंने गुस्से में उसे चाकू मारने को कहा तो तू तो सच में उस पर चढ़ गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझे जेल जाना पड़ता। अपना ये दिल दिमाग की कहाँ सुनता है? एक बात पूछो, बुरा नहीं मानेगा? हाँ पूछिए। इतनी बुरी शक्ल लेकिन इतना अच्छा नाम, बदल डाल। ये थोबड़ा देख के नाम नहीं रखा है। जब मैं बच्चा था तो सबसे सुंदर था। बच्चा था जब डायपर पहनता था, अब चड्डी पहनता है। अब तो दूध छोड़कर एक खंबा पीता है। इतनी चीजें बदल दी तो नाम भी बदल दे। पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, लेकिन माँ बाप के दिए नाम को नहीं। भाई बोले भैया। किराए पर रहने की जगह चाहिए। कितनी बड़ी चाहिए भैया? वैसे कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए। हाँ। तबेला या गोदाम हो तो भी चलेगा। हाँ ढूंढ लूंगा भैया। और वहाँ मेन रोड पे ना एक छोटा सा ढाबा है। अपने सारे पंटर अब वहीं से ठीक है भैया। अपना खाता चलता है उधर, सब लोग बिंदास खाओ। ठीक है भाई। पापा, हाँ? रत्नम अपने दोस्तों के लिए किराए का घर ढूंढने की बात कर रहा था। ऊपर के कमरे खाली पड़े हैं ना, हमारी हेल्प करने के लिए रुके हैं तो किसी और के घर में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। दिन के 24 घंटे 2 आदमी हथियार लेके घर के मैं पास बिना सोए 24 घंटे ड्यूटी दूंगा। तू मेरे साथ रहे। पता था मुझे। चुप रह। चुप ही तो हूँ। मूर्ति भैया, मेरे साथ ऊपर चलेंगे क्या? हाथ में झाड़ू लेके मुझे खोमचे में क्यों बुला रही हो? अब किराए का घर लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं ऊपर रह सकते हैं। क्या? कमरे की सफाई करनी है, आपकी मदद चाहिए। ए मल्लिका, तुम्हारे दादा जवानी में छुपके यहाँ सुट्टा मारते थे। कमरा ठीक है ना भैया? कमरा तो चकाचक है। हम पे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रही हो तुम। क्यों? एक भूत को अपने शीश महल में रहने का इनविटेशन दोगे तो भी यहाँ सब चीजें तोड़कर कब्रिस्तान में चले जाएंगे वापस। कब्रिस्तान में क्या करेंगे? ठीक 8 बजे क्वार्टर खोलेंगे, फिर 9 बजते ही नियम से अद्दा खोल देंगे और ठीक 10 बजे खुलता है अपना खंबा। फिर उल्टी करेंगे। तुम्हारे बापू ने टोका तो उनका सिर फोड़ देंगे। कौन सी ड्रिंक पसंद है? जिस दिन जेब गरम होना तो एलीट शॉप से विलायती लेके डिसेंसी से पिएंगे। और जिस दिन गर्म ना हो बिना संडास वाले देसी बाहर जाएंगे, एक हाफ आमलेट ऑर्डर करेंगे, कोई ऑरेंज वाला ठर्रा पिएंगे, 3 दिन तक आलसी कुत्ते की तरह सोते रहेंगे। आज के बाद हर रोज मैं 2 बोतल लेकर आऊंगी। क्या बोल रही हो? एंजॉय। ए मैडम सुनो, जो मुझसे कहा ना किसी और से मत कहना। वो नीचे जो खड़ूस रत्नम बैठा है ना, गलती से भी तुम्हारी बात सुन ले, टूटी बोतल मेरे गले के आर पार कर देगा। मत कहना। एकदम शांत गांव है और फैमिली भी अच्छी है। उन्होंने अपने घर में हमें रहने की जगह दी है। तुम में से कोई पी के आया ना तो मार डालूंगा एक एक को, ध्यान रखना। कुछ चाहिए था? आज से बाहर जाकर खाना खाने की जरूरत नहीं है। मम्मी अरे सबके नहीं, लिए खाना उसकी बना कोई देती। जरूरत नहीं है। उनसे मेहनत मत करो। जब यहाँ रह ही रहे हैं देखो तो... मैं अभी बता देता हूँ, एक दिन तुम्हारे घर में आके खाना खाऊंगा, लेकिन उस दिन खाना भी मैं ही बनाऊंगा, फिर पेट भर खाएंगे। पुलिस वाला का शर्ट उतार के भगा दिया। पिस्तौल का साथ सेल्फी में पोज मार रहे थे। उसे मार कर लिया है सर, जिस दिन आंध्रा बॉर्डर में एंटर करेगा। और वो दिन कब आएगा? हमरा आदमियों से 2-4 कंप्लेंट लिखवाओ, फॉर्मल अरेस्ट वारंट जारी करो। जाओ। ओके सर। अरेस्ट वारंट से पकड़ा भी तो वो लोग तुरंत जमानत करवा लेंगे। अरे देख लेंगे हम। ठीक है सर। ढक
गिरफ्तारी होगा ना कोर्ट कचहरी, सीधा मौत का सजा। जैसे ही कांटा हटेगा वो हमरा पहुंच में होगा। उसको यहाँ बुला के काहे ना समझौता करवा लिया जाए। वो कैसे? पता चला है वो वेल्लोर के एमएलए पनीर के लिए काम करता है और वो कोर्ट के बाहर पंचायत चलाता है। हम समझे नहीं। सौदा बड़ा है भैया, टेबल के नीचे से कुछ चाहते होंगे। फेंक तो हड्डी। एमएलए के सामने हड्डी फेंकेंगे तो हमारी तरफ से भौंकेगा। वो बड़का मछली है, उसके पास गए ना कॉलेज का हिस्सा चाहेगा और मुनाफे का शेयर भी। तो रत्नम को अपनी तरफ मिला लेते, वो तो चिल्लर से भी खुश हो जाएगा। अब समझे। हम राइडू के आदमी हैं। दिख रहा है। तुम्हारे यहाँ ढाबे में हड़ताल है क्या? सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, तू इस मैटर से दूर हो जा। तुझे कीमत मिलेगी। लैंड रजिस्टर करने में हमारी मदद करो और भी पैसा मिलेगा। एक बात और, बोल दे। उस लड़की को जान से मार दे, इस काम की डबल कीमत देंगे। तेरी डील तो एकदम झकास है। मैं डायरेक्ट राइडू से बात कर लूं क्या? हाँ कर लेना। अरे वीडियो कॉल लगा ना, सीधा उसी से बात करता हूँ। यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? फोन लगा। गधा फोन सीधा पकड़। अरे भाई फोन सीधा ही पकड़ा है। बात करे खातिर से शासन करके पड़ी। अरे इसने मुझे लटका दिया है भाई। ये सही कह रहा है राइडू। ये देख, फोन तो सीधा है, ये उल्टा लटका हुआ है। तुझे वो जमीन चाहिए ना, तो तू उस लड़की की जान के पीछे क्यों पड़ा है? बोलना, बोलना वरना तेरी तो बता। बोलना। रुक जा। ए राइडू, मतलब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। मैं ये तो समझ गया हूँ कि इसके पीछे तेरी कोई और चाल है। क्यों बे? तुझे लगा तू पैसा फेंकेगा और मैं बिक जाऊंगा? मैं इंसाफ करने के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। देखेगा तुझे? देखेगा? वो लड़की मेरी सांस, मेरी जान है, मेरा लहू, मेरा अस्तित्व है। अरे उसका बदन तो क्या, उसके नाखून को भी तेरी वजह से कोई खरोंच आई ना। नगरी हो, चित्तूर हो, आंध्रा हो या तेलंगाना हो, तू जहाँ कहीं छुपा हो, चाहे जितने भी साल लग जा, तुझे ढूंढ के चीर दूंगा। ये कौन है? ये कौन है ससुर? पता नहीं भैया। इतना काहे भटक रहा है? क्या पता। दीदी, इस अचार का आविष्कार किसने किया? मैं बताता हूँ। पहले के जमाने में दारू या बियर पीते टाइम साथ में चखना खाने का रिवाज नहीं था। एक बेवड़े ने गलती से तेल में नींबू मिर्ची गिरा दी और उसे वो टेस्ट जम गया। वो बेवड़ा इसी का हस्बैंड है। बात बताओ, मुझे ऐसी अनजान लड़की की रत्नम इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? तुम्हें सिर्फ 2 बार देखा और लाइफ का मकसद बना लिया उसने। उन लोगों का गला काटने को तैयार हो गया जिसे वो जानता तक नहीं। एक किस्सा बताऊं। पनीर साहब की वाइफ रोज मंदिर जाती थी। उस मंदिर के पुजारी की बेटी को नेल्लोर के कुछ चोरों ने उठवा लिया। पनीर साहब ने रत्नम से कहा, उस लड़की के साथ लौटना, नहीं तो कभी वापस मत आना। हम सब लोग पूरे 1 हफ्ते तक नेल्लोर हार्बर में छुपे रहे। वो लोग लड़की को लेके बोट पर पहुंचे। उन्हें देखकर अपना रत्नम उस बोट में कूद गया और 2 लोगों का गला रेत दिया। मेरे पीठ पर भी 2 घाव लगे। रत्नम की बॉडी पर भी कट लगे। उसने दर्द को भुलाकर उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया और लहूलुहान हालत में तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस किया। फिर जाके हमें यकीन हुआ कि हम जिंदा हैं। हम सब लोकल हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 12 दिन रहे, कई लीटर खून चढ़ा और दुनिया कहती है पुलिस को हम जैसे लोगों को शूट कर देना चाहिए। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अच्छाई और बुराई का फैसला किसी के काम से नहीं होता, देखने वाले के नजरिए से होता है। बेटा, बोलिए माँ जी। अगर थोड़ा सा और खाना पकाएंगे तो तुम सब भी खा सकते हो। हमारे साथ खाने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? आप तकलीफ मत कीजिए, हम खा लेंगे। हमारी मदद के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ आ रहे हो, खाने के लिए बाहर जाते हो तो इस माँ का दिल दुखता है बेटा। ऐसी बात नहीं है। दशहरा की पूजा के लिए प्रसाद बनाए, थोड़ा सा खा लो। नहीं माँ जी, वैसे भी प्रसाद के लिए मना नहीं करते। अच्छा ठीक है। ये लो। आ गया बेटा? हाँ आ गया। हे, कहाँ है तू? मलिका के घर में हूँ। इस बार प्रॉपर अरेस्ट वारंट लाए हैं, किसी भी समय पहुँचते होंगे। अरे बिना खाए उठ गए? अगर बॉर्डर के पार ले गए तो जेल में ही मार देंगे। मैं बेल करवाने जा रहा हूँ, एक भी आदमी पकड़ा ना जाए। मलिका, चाहे जो हो जाए घर से बाहर मत निकलना, चाहे जो हो जाए।
क्या हुआ भाई? जल्दी घंटी मारो। क्या रत्नम, क्या मैटर हो गया? आंध्रा पुलिस हमें अरेस्ट करने आ रही है। अच्छा। ए मूर्ति, तू और मुत्तू घर के आसपास रहना। ठीक है, बाकी सब लोग निकलो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं पहुंच जाऊंगा। सर, नगरी पुलिस स्टेशन से आए। अरेस्ट ऑर्डर। इस बार अरेस्ट ऑर्डर के साथ आए हैं। हमारे साथ तमिलनाडु पुलिस भी मौजूद है। अब बता, कहाँ है वो कमीना? वो यहाँ नहीं है। घर की तलाशी लो। कौन है मम्मी? क्या हुआ? एक काम करो, तुम उस तरफ अरे आप लोग घर में कैसे घुस आए? तुम उस तरफ आखिर बात क्या है? किसे ढूंढ देखो रहे हो? देखो सर, अंदर कोई भी नहीं है। साथ चलो, इंक्वायरी करनी है। पर मुझे क्यों ले जा रहे हो? सर, तिरुतनी थाने में चलना है। डरिए मत, चलिए। ये क्या हो गया बेटा? ये परेशानी खत्म कब होगी? क्या हुआ? पता नहीं दीदी, लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा है। प्लीज कुछ कीजिए। पानी पिलाओ इसे। बाहर शोर किसी की कैसा है? तबीयत खराब है। क्या मम्मी? बाहर जुलूस में एक आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, जरा देख तो बेटा। अरे भूल गई, रत्नम ने कहा था चाहे जो हो जाए मल्लिका घर से बाहर नहीं जाएगी। एक बीमार की मदद ना करना पाप होता है, देख बेटा। मल्लिका, बच्चा बेटी। कस के पकड़े रहना। मल्लिका, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम अंदर ही रुकना। चला जा।
सर भाई फिक्र मत करो जाने दीजिए सर ले जाओ इसे ले जाओ मेरी फिक्र मत करो चलो जल्दी ले जाओ भैया रत्नम को अरेस्ट कर लिया, बॉर्डर पार ले जा रहे हैं, मार डालेंगे उसे। मेरे लिए क्या हुक्म है? बॉर्डर पे किस इंस्पेक्टर की ड्यूटी है? अपना ही चेला है। व्हाट्सएप पर ऑर्डर की कॉपी भेजा है, प्रिंट करके उसे दे देना। सर अरेस्ट कर लिया, लेके आ रहा हूँ। रेनीकुंठा जेल से रिमांड लेके इनको जेल में डाल देता हूँ। हाँ टाइम खराब नहीं करना है, आज रात को ही टपका देंगे। उजरे चमन, आज अपने दोस्त को कैसे याद किया रे? अरे किधर है तू? 24/7 डे नाइट वर्किंग। अरे अपनी भी ड्यूटी ऐसी ही है रे। क्या रे टकले? आई वेयरिंग खाकी शर्ट, यू वेयरिंग काली शर्ट। आई हैविंग पिस्टल, यू हैविंग पाना। मैं पुलिस में हूँ और तू एक चलता पुर्जा है। अपन दोनों की बोली एक ही है, जैसे दो काले कबूतर। बचपन में लट्टू निकल लिया था और मैं कंचा निकल गया था। सुनना भाई, मेरी एक हेल्प करेगा? काम से पहले दाम की बात कर ले। जी पे 18% GST माइनस 10% TDS। ईमानदार ऑफिसर सारे टैक्सेस भर के ही घूस लेते हैं। कल को IT आए या ED के बाप आए, मेरा बैलेंस शीट नीट और क्लीन रहेगा, बिकॉज आई एम अ क्लीन पर्सन। भाई समझ लीजिए ये मेरा पर्सनल काम है। ऐसा है, उस गाड़ी को रोक रहे। ठीक है सर। रोको रोको, चलो साइड में। ऑफिसर कौन हो आप लोग? हम आंध्रा पुलिस। पर तू तो पंजाबी ढाबे का बावर्ची लग रहा है। अबे सांड, वर्दी देख के समझ में नहीं आता कि पुलिस है। यहाँ क्या कर रहा है? एक क्रिमिनल को लेके जा रहे हैं। चाहे किसी क्रिमिनल को लेके जाओ या अपनी काकी को लेके जाओ, मुझे मतलब है मलाई से। GST प्लस माइनस TDS जी पे ओनली। चेक करना होगा गाड़ी में कौन बैठा है। बाजू हट सांड, इधर आ। सर लाइन पे बन रही है सर। अरे बाप रे, ये कहाँ मिल गए तुम लोगों को? यहाँ तमिलनाडु की पूरी पुलिस 2 हफ्तों से इन्हें ढूंढ रही है। ये कहाँ छुपे बैठे थे? ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा, पता है इस पर पुलिस वाले को मर्डर करने का चार्ज लगा है। अरे चेस्ट पे कट भी है, कान पे भी कट है। We have to take him to the hospital. This is very illegal. इलीगल है। हथकड़ी मत खोलना, वो भाग जाएगा। अरे चुप बैठो। You are going against the law sir. इसे पढ़ो। तुम्हारे पास सिर्फ डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, बट आई हैव कोर्ट ऑर्डर। थोड़ा फटा हुआ है एज रूल। अब इसे सीधे जज के सामने पेश करूंगा। अगर तुम चाहो तो PT वारंट लेकर आओ और लेके जाओ। ओके ओके। मूर्ति मैं पार्थी। मूर्ति मैं आरती। मूर्ति एक आरती हमेशा रॉन्ग नंबर ही डायल करो। भाई चोरी का है। तेरा पेट फाड़ दिया, उसका हाथ काट दिया, लड़की के टुकड़े टुकड़े करने वाले थे। ये सच है क्या? जब सब कुछ पता है तो रिपीट टेलीकास्ट क्यों करूं मैं? अखबार में पढ़ना और YouTube पे देखना, दोनों का मजा अलग है। मुंह से आग उगलने वाला 6 फुट का राक्षस था वो। हाथ में चाकू लेके मलिका की तरफ लपका। मुझे भी ताव आ गया, बैल की तरफ बिना सींग वाले सिर से उसे मारा। गॉडजिला जितना भारी था वो हाथी। अपनी पूरी खोपड़ी जहाँ जहाँ गई। फिर क्या हुआ भाई? होना क्या था, मेरे बैक साइड पर चाकू मारा, जैसे बैल के पीठ पे इंजेक्शन देते। बॉडी रुई के तकिए जैसी है, जैसे ही चाकू अंदर गया वैसे ही मजे से बाहर भी आ गया। अगर तेरे जैसा 1.5 पसली होता ना तो वो चाकू बॉडी के अंदर जाके सारे असली पसली टायर वायर निकाल देती। तू मेरी जगह होता तो पंचर की दुकान पे बन रहा होता। ये हमेशा मुझे रत्नम का राइट हैंड कहता था, खुद की नजर लग गई इसे। अब बताओ, उन्होंने इसी का दायां हाथ काट कर तेल वाले अचार के डिब्बे में डाल दिया। इसके हाथ को निकाल कर डॉक्टर के हाथ में दिया, उन्होंने फेविकॉल से वापस चिपका दिया। इन सब के पीछे तिरुवल्लीर बाबू का हाथ है, मैं उसे बीच से फाड़ दूंगा। सॉरी। कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, लेडीज को देखकर नरम पड़ ही जाते हैं, बेवकूफ कहीं का। रत्नम MLA साहब लाइन पर है। बेल ऑर्डर मिल गई है, वकील पहुंचता ही होगा। अब बिंदास होके काम कर। अरे बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं। तुमसे कहा था ना मैंने कि घर से बाहर मत निकलना, तो बाहर क्यों गई? सॉरी, हमारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें। उन्हें वो जमीन दे देंगे, सबका यही फैसला है। क्या कहा? क्या बक रही हो तुम? थोड़ी सी मार काट के देख ली, डर गई क्या? तुमसे मैंने पहले कहा था ना कि जमीन उन्हें दे दो। कहा था ना सब चैन से जी पाओगे। इतना सब हो गया, अब उन्हें जमीन दोगी? दीदी ये सब क्या हो रहा है? अगर अब हमने जमीन दे दी तो लगेगा हमने हार मान ली। आज से ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पनेर मामा की प्रॉब्लम है। मामा आज तक कभी नहीं हारे, ना इसके आगे मैं उन्हें हारने दूंगा। मानते, हार मानते। गलती हमारी होती तो हार मान लेते, पर नहीं है ना, अब हार नहीं मानेंगे।
अगर उन्हें जमीन देने का इतना शौक है तो मेरी मौत के बाद दे देना। हे भगवान,